रायन एक कोडिंग का जादूगर था। सोटे जगाते कोड लिखता रहता था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे नाचती रहती थी, आंखें स्क्रीन से चिपकी हुई। रात के 12 बज गए, फिर भी वो काम करता रहा, अपनी डिजिटल दुनिया में खोया हुआ। ठंडे कॉफी की चुस्की लेता रहा, बाहर की दुनिया से बेखबर। कमरा अंधेरा था, सिर्फ लैपटॉप की रोशनी थी। खाली कॉफी मग्स उसके टेबल पे बिखरे पड़े थे, एक और रात भर जागने की गवाही देते हुए। वो एक मुश्किल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को क्रैक करने के करीब थे। उसका दिमाग दौड़ रहा था, डॉट्स कनेक्ट कर रहा था, कॉम्प्लेक्स कोड को समझ रहा था। अचानक उसका स्क्रीन लाल हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। यह उसका कोड नहीं था। सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड, मैसेज बेडे लाल अक्षरों में चमका। रायन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे उड़ी, अपने सिस्टम पे कंट्रोल वापस पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हैकर अंदर आ चुका था। एक नया मैसेज उसके स्क्रीन पे आया, इस बार सेफ्ड अक्षरों में काले बैकग्राउंड पे कैच मी इफ यू कैन लिखा था, और फिर हंसते हुए इमोजीज की एक स्ट्रिंग। हैकर की हिम्मत देखकर रायन गुस्सा हो गया। वो रायन था, सबसे बेस्ट कोडर जो वो जानता था। कोई उसका सिस्टम हैक करके बक नहीं सकता। एक नया जज्बा उसमें भर गया। वो इस हैकर को ढूंढ कर ही रहेगा। शुरू हो गया पीछा। रायन ने हैकर का आईपी एड्रेस ट्रेस किया। वो रशिया के एक सर्वर तक गया, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा था। बहुत आसान था, बहुत ऑब्वियस, यह एक चाल था। वो और अंदर गया, हैकर के छोटे डिजिटल ब्रेड क्रम्स फॉलो करता रहा। घंटे दिनों में बदल गए और हैकर अभी भी पकाद में नहीं आया। रायन ने मुश्किल से सोया, कफीन और चेस के जोश से भरा हुआ। वो एक के बाद एक फायरवॉल से टकराता रहा, हर एक पिछले वाले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स। हर जाल जिसको वो पार करता था, यूस हैकर के करीब ले जाता था। हैकर अच्छा था, यूस मानना पड़ेगा, लेकिन रायन बेटर था। वो महसूस कर सकता था। आखिरकार 4 मुश्किल दिनों के बाद उसने इंक्रिप्शन की आखिरी परत तोड़ दी। उसने हैकर की लोकेशन ढूंढ ली थी, लेकिन जो उसने आगे देखा उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। हैकर का अड़ा कोई अंधेरा गीला बेसमेंट नहीं था। वो एक रोशन बेडरूम था। दीवारों पे पॉप स्टार्स के पोस्टर्स और कंप्यूटर पे बैठी, चेहरे पे एक नटखट मुस्कान लिए एक लड़की थी। वो शायद 16 साल से ज्यादा की नहीं होगी। यू आर गुड, उसने कहा, उसकी आवाज तारीफ से भरी हुई। रियली गुड, आई एम माया। रायन कुछ बोल ही नहीं पाया। इतना सब और सिर्फ एक बच्ची। माया बोली, यू आर इम्प्रेसिव रायन, बट यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट। वर्क विद मी। हम अपने स्किल्स यूज कर सकते हैं असली क्रिमिनल्स को रोकने के लिए। रायन यूज घूरता रहा, उसका दिमाग दौड़ रहा था। क्या वो उस पे भरोसा कर सकता था? क्या वो किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर सकता था जिसने पिछले 4 दिन उसके साथ खेल खेला था? उसके पास एक चॉइस थी, दोस्ती या दुश्मनी। उस दिन एक नई हैकिंग टीम बनी। वो टीम जो साइबर क्राइम की अंधेरी दुनिया में एक कहानी बन जाएगी।